हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं यूपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश की जनगणना पर दृष्टिपात किया था। कुछ चीज़ें इसमें हैं दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो है जनगणना को नहीं लिया है। आप जनगणना जाके जो है एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है यूपी का, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ मुख्य तत्वों को ही लिया गया है। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई गई है, ये जो लेक्चर बनाया गया है, ये दोस्तों इस पुस्तक से उत्तर प्रदेश तथ्यसार से बनाया गया है। 2020 का है, घटना चक्र से बनाया गया है। तो इसको आप अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी इसी पुस्तक से ये चीज़ें पूरी टोटल बनाई गई हैं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं हम, कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ से हमको ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। सारे पेपर्स, चाहे वनडे के एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस के, चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न पत्र हैं, जितने भी जो है परीक्षाएं हैं, उन लोगों के लिए एकदम लाभदायक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 2,40,908 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,908 वर्ग किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रफल की अगर बात की जाए वहीं पे तो 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, यह जो है पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 73.32% कम है। 73.32% कम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे दृष्टिपात करते हैं। तो सीमावर्ती जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की चर्चा करते हैं। उसमें एक प्रदेश है आपका उत्तराखंड। आप जब मैप को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप को जब देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो सबसे नंबर 1 पे उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है। टोटल दोस्तों सीमावर्ती जो प्रदेश बनाते हैं, टच हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्य से, वो हैं 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य जो है टच करते हैं। तो दोस्तों उसका आंसर है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं। तो अगले पॉइंट में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो दोस्तों वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, अर्थात वह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश, अगर सीमावर्ती देश की बात करी जाए उत्तर प्रदेश के, तो वो है नेपाल। सीमावर्ती देश नेपाल है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? इसके पहले हमने वीडियो में बताया है आपको कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ये आपकी गोरखपुर में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा की बात अगर करते हैं तो सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। धर्म की बात हम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू यहाँ पे निवास करते हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो 69.79% है। इसके बाद मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम की जनसंख्या 19.2% है। तो ये दोनों इसके प्रतिशत आप याद रखेंगे, ये दोनों ही ज़रूरी हैं। इसके बाद सिख है, फिर बौद्ध है,
ईसाई है और जैन है। दोस्तों ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन। कभी कभी ये होता है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं है। जो क्रम है उसको याद रखिएगा। ये क्रम है आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन। क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो ये क्रम में बनेगा। क्रम पूछ लेगा कि कौन सा धर्म के लोग जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रशासनिक इकाइयों में अगर आर्थिक संभाग की बात करते हैं तो आर्थिक संभाग 4 हैं। मंडलों की संख्या देखते हैं तो मंडलों की संख्या आपकी 18 है। इसके बाद जिलों की संख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिला जो है 75 है। नगर एवं नगर समूहों की अगर बात करते हैं तो 915 है। नगर एवं नगर समूहों की बात करते हैं तो 915 है। ग्राम पंचायतों की अगर बात करते हैं तो 59,073 है। ठीक है, नगर पंचायतों की अगर बात करते हैं तो 8,135 है। ठीक है दोस्तों, तहसीलों की बात अगर करते हैं तो 350 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो 199 नगर पालिका परिषद है। नगर निगम की बात अगर करते हैं तो 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 17वां जो नगर निगम है ये आपका शाहजहांपुर है। कौन सा है दोस्तों? शाहजहांपुर है। यहाँ प्रश्न ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 17वां जो नगर निगम बनाया गया वो कौन सा नगर निगम है। ठीक है, तो वो शाहजहांपुर है। आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद कुल ग्राम की बात अगर करते हैं तो 1,06,774 ग्राम है, जिसमें से आबाद ग्राम, ये टोटल दोस्तों कुल ग्राम की बात हो रही है। और आबाद ग्राम जिसमें लोग रहते हैं, आबाद ग्राम जो है, आबाद ग्राम आपका जो है 97,814 है। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814 है। अब दोस्तों आइए जो है परिवहन पे और संचार पे थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से देश में स्थान, अगर राष्ट्रीय राजमार्गों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। इसके बाद प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो प्रदेश से सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो राजमार्ग संख्या 19 है। लेकिन राजमार्ग संख्या कौन सा है? 19 है। लेकिन पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसी का जो है ये 2 है। ठीक है, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, जो नया है ये 19 है। ठीक है, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन आपका 1972 में हुआ। ठीक है, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो है 1959 में इलाहाबाद और कानपुर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, इलाहाबाद और कानपुर के बीच चलाई गई थी। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा ये 1911 में शुरू किया गया था, इलाहाबाद और नैनी के बीच सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। अब इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी राजनीति में जाते हैं तो जनप्रतिनिधियों की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा सदस्य यहाँ से 80 हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, यानी कि 31। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें से 403 जो है ये विधानसभा सदस्य होते हैं जो चुन के जाते हैं, और बाकी एक जो है एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 404 होते हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 100 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये मेन पॉइंट बनते हैं। इन्हीं से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए उन तथ्यों को उठा के यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद कृषि की बात करते हैं। तो कृषि में दोस्तों
कृषि जलवायु प्रदेश टोटल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 9 हैं। किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? 1992 में। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? 1992 में। इसके बाद चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? चकबंदी योजना 1954 में शुरू की गई थी। सबसे पुरानी नहर की अगर बात करते हैं तो पूर्वी यमुना नहर है। और सबसे बड़ी नहर की अगर दोस्तों बात करते हैं, सबसे बड़ी नहर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो आपकी शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। किसान मित्र योजना की बात अगर हम करते हैं तो 16 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। राज्य दुग्ध परिषद ये कब शुरू किया गया था? राज्य दुग्ध परिषद 1976 में शुरू किया गया था। गोकुल पुरस्कार योजना ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा है। गोकुल पुरस्कार योजना, तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का वास रहा है, तो आप लोग उससे अनुमान लगा लीजिएगा कि उनको पसंद क्या क्या थे। तो दूध दही पसंद थे। तो आप ये जो है गोकुल पुरस्कार योजना ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। कृषि निर्यात जोन की अगर बात करते हैं तो आगरा में आलू, लखनऊ से आम और सहारनपुर से भी आम। ठीक है। ये निर्यात जोन है आपके जो है आगरा, लखनऊ, सहारनपुर। ये आगरा आलू का है, लखनऊ जो है आम का है, सहारनपुर भी आम का निर्यात जोन है। अब दोस्तों आइए सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई से जो प्रश्न बनता है आपका, बहुत ज़्यादा आंकड़े वाले प्रश्न नहीं बनते हैं। वहाँ से ये बनता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में किससे होती है। ठीक है। और प्रश्न जो पूछता है ये मिलान करने के लिए प्रश्न पूछता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिंचाई जो है नलकूप से होती है। ठीक है। इसके बाद नहरों से होती है, फिर कुओं से होती है, फिर तालाब एवं झील से होती है। ठीक है। अब वन्य एवं वन्य जीव की बात करते हैं। वन्य एवं वन्य जीव की बात करते हैं। तो दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव में जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक आता है वन्य एवं वन्य जीव वन स्थिति रिपोर्ट जो होता है दोस्तों, वो 2017 का इसमें दिया गया है और 2019 वाला आ गया है, क्योंकि ये वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। तो इसको दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बना देंगे वन स्थिति रिपोर्ट का। बाकी इसमें हम सम्मिलित नहीं किए हुए हैं उन चीज़ों को। अगर आपको कहीं से मिलेगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो हम वीडियो इसको लोड कर देंगे। ठीक है। अब वन एवं वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं तो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पुराना वन्य जीव विहार कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये आपका कहाँ पे मौजूद है? चंदौली में मौजूद है। तो सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो 1957 में बना, ये कहाँ पे है? चंदौली में है। और इसको क्या नाम दिया गया? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। सेकंड हमारा प्रश्न है वन्य एवं वन्य जीव से सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दोस्तों वन्य जीव विहार कहाँ पे है? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो आपका मेरठ में स्थित है। ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा वन्य जीव विहार, तो सबसे जो छोटा वन्य जीव विहार जो है ये पटना वन्य जीव विहार है, जो कि कहाँ पे स्थित है? एटा में स्थित है। एटा में। ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार। तो सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार ये लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार है, जो कन्नौज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कन्नौज में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है? ये है शेखा पक्षी वन्य जीव विहार। ये आपका अलीगढ़ में मौजूद है। शेखा पक्षी वन्य जीव विहार ये आपका कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। पहला ग्राम वन वेलहत्थी ग्राम वन, ये कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र है। कहाँ पे दोस्तों है? ये सोनभद्र है। इसके बाद खनिज की बात करते हैं हम। तो खनिज, तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ये कब इसका जो है गठन किया गया? तो 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का गठन कब किया गया? 1974 में, 23 मार्च 1974 में। प्रथम खनिज नीति कब आई?
तो प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में आई। ठीक है। डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान प्रथम है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो यूरेनियम के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। और हीरे के लिए कहाँ पर कौन सा जगह प्रसिद्ध है? ये आपका बांदा जिला जो है क्या है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं उद्योग को। तो उद्योग में जो है सबसे बड़े उद्योग की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। और कृषि जो है ये द्वितीय स्थान पर है। इसके बाद संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कुल 12 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। प्रथम चीनी मिल की बात करते हैं हम दोस्तों। तो प्रथम चीनी मिल कहाँ पे खोला गया? प्रथम चीनी मिल देवरिया में खोला गया। वो प्रतापपुर में खोला गया जो कि देवरिया में है। इसके बाद चीनी उत्पादन में देश का स्थान, चीनी उत्पादन में जो है प्रदेश का स्थान अगर चीनी उत्पादन में देखते हैं तो यह द्वितीय स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। रेल पहिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वो है रायबरेली में, जो कि अभी निर्माणाधीन है। इसके बाद अफीम कारखाने की बात करते हैं तो यह गाज़ीपुर में खोला गया है। यूरिया उर्वरक कारखाने की बात करते हैं, ये आंवला में है जो कि बरेली में है। ठीक है। कृत्रिम रबड़ कारखाना ये मोदी नगर में है, यह भी बरेली ज़िले में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये गाज़ियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये झांसी में है, वाराणसी में और जगदीशपुर में इसके प्लांट हैं। ठीक है। इसके बाद औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं दोस्तों। तो औद्योगिक संस्थान में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संस्थान ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संस्थान ये आपका जो है कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करते हैं, ये कानपुर में है जो 1954 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करते हैं, लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो ये कानपुर में है, ये भी 1958 में जो है स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करते हैं, ये भी लखनऊ में है, ये 1966 में जो है स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड की बात करते हैं तो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो ये लखनऊ में है। इसके बाद दोस्तों पर्यटन पे आते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यटन में जो है तो पर्यटन विभाग की अगर स्थापना की बात करते हैं तो पर्यटन विभाग की स्थापना जो है 1956 में होती है। ठीक है। पर्यटन निदेशालय की बात करते हैं अगर, पर्यटन निदेशालय जो है 1972 में, पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अगर बात की जाए तो 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? तो 1998 में मिला था, प्रथम पर्यटन नीति के तहत। ठीक है। तो जो नई पर्यटन नीति लाई गई है वो कब लाई गई है? 2016 में लाई गई है। हेरिटेज आर्क की बात करते हैं तो 3 हेरिटेज आर्क है, एक आगरा में है, एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में है। मैत्रेय योजना की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। मैत्रेय योजना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक की अगर बात करते हैं तो ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था। आगरा के किले को 1983 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। और कुंभ मेले को जो है भी इसमें जो है शामिल किया गया है। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो ये लखनऊ के चिन्हट में है, लखनऊ में चिन्हट में है। अब दोस्तों अब हम सांस्कृतिक तत्व की बात करते हैं। आइए सांस्कृतिक तत्व पे निगाह डालते हैं। तो राज्य ललित कला अकादमी की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है और ये 1962 में खोला गया। ये 1962 में क्या किया गया? स्थापित किया गया राज्य ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये भी लखनऊ में ही है और जो 1999 में स्थापित किया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात अगर हम करते हैं तो ये भी लखनऊ में है जो 1975 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात अगर हम करते हैं दोस्तों
तो यह भी लखनऊ में ही स्थापित है, लखनऊ में ही स्थापित है। इसके बाद कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात करते हैं तो ये भी लखनऊ में ही स्थापित है। भारतीय कला भवन की अगर बात करते हैं, भारतीय कला भवन की बात करते हैं तो दोस्तों ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, वाराणसी है, ठीक है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, ठीक। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है, ये जो है ये भी जो है आपका लखनऊ में ही है और जो 1966 में स्थापित किया गया था। पूर्व नाम इसका क्या है, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, ये लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है, ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अभिलेखागार ये प्रयागराज में है, कहाँ पे है, प्रयागराज में। सर्वाधिक मेला कहाँ पे लगता है, ये मथुरा में लगता है सबसे ज़्यादा मेला। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, ये मथुरा में है, आपका स्थापित है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, बटेश्वर मेला दोस्तों लगता है आपका आगरा में, ठीक है। इसके बाद सुलह कुल उत्सव कहाँ पे लगता है, तो दोस्तों सुलह कुल उत्सव आपका जो है आगरा में लगता है, सुलह कुल उत्सव आगरा में लगता है। चरकुला नृत्य की बात करते हैं तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, तो ये दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा हम शिक्षा पे दृष्टिपात कर लेते हैं। ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर बीईओ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है 1981 में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कब स्थापित किया गया, 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ये 1972 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये 1972 में स्थापित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1958 में भाषा विभाग की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की अगर बात करते हैं तो 1978 में जो है स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अगर बात करते हैं तो 1976 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है दोस्तों। ये सब याद कर लीजिएगा, ये एकदम बिल्कुल किताब से छांट के प्रश्न निकाले गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से निहायत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, 1989 में, ठीक है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था, ये बनारस अखबार है, ठीक है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार है जो 1845 में प्रकाशित हुआ था। प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा है, सरदल अखबार है, ये 1846 में प्रकाशित हुआ था।